सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिप्लोमा विद डीके। सो कल आप अपना मैथ्स का जो चैप्टर सीगा लिमिट्स एंड फंक्शंस वाला वो कंप्लीट कर लिया। तो अज आप नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं, चैप्टर सैकेंड डिफरेंसीएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, सैकेंड चैप्टर है थोड़ी बुक दे विच डिफरेंसीएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। इस दे विच आपां की करांगे, डेरिवेटिव्स करांगे बेसिकली। ठीक है, कैलकुलस का बहुत वड्डा पार्ट है ना जिहड़ा वो डेरीवेटिव ते इंटीग्रेशन ते बेस्ड आ, मतलब है ही कैलकुलस डेरीवेटिव ते इंटीग्रेशन ते बेस्ड आ। बट तुसी बच्चे अगर डेरीवेटिव बहुत चंगी तरह कर लोगे ना, जिन्हां बच्चों की रीअपेयर आई हुई आ, तो वह की आ थोनू इन्ना हो जाऊगा कि हाफ पोर्शन थोड़ा कंप्लीट हो जाऊगा। जे हाफ पोर्शन थोड़ा कंप्लीट हो गया, डेरीवेटिव कर लिया, लिमिट कर लिया, नाले इहदियां आपां एक चैप्टर होर कर लांगे। ठीक है, तो थोड़ा पासिंग मार्क्स जोगे बन सकते हैं। ठीक है, सो इनू बड़ी चंगी तरह करना है डेरीवेटिव नू, क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन नालों सौखा है। डेरीवेटिव हो गया तो इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, बट जेकर तुसी इंटीग्रेशन स्किप भी करना होया, जेडे बच्चों की रीअपेयर है ना, तो तुसी की करना है डेरीवेटिव, लिमिट्स एंड फंक्शंस ते एदे जेडे अगे एप्लीकेशंस ने डेरीवेटिव्स दियां, ओ 3 चैप्टर कर लोगे ना तो तुसी आराम नाल पास हो सकते। बट ये 3 चैप्टर चंगी तरह करने हैं, बहुत चंगी तरह। ठीक है, सो आप इसी नाल आपां की करते हैं, अगे चैप्टर नू शुरू करते हैं। डिफरेंसीएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। सब तो पहला आपां नू पता होना चाहिए कि डेरीवेटिव है की है। ठीक है, आपां डिफरेंसीएशन लिंदे क्यों आ। ठीक है, मान लो मैं थोनू देता y इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, या छो y इज इक्वल टू 2x ही ले लो, थोड़ी ईजी कैलकुलेशन लेंगे आप। y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, छोटी क्लासा किमें करते होंगे सी राजे? ये तो तुम दिख रहा है कि y भी वेरीएबल है, वो किमें वेरी करूगा बच्चे? x दे नाल वेरी करूगा ना। जो जो आप x की वैल्यू फिल करांगे उदा उदा y की होगा, वेरी करी जाऊगा। ठीक है, सो अगर मैं उरे पुट करा, पुट किया x नू 1, तो y कितना आएगा राजे? 2 इंटू 1 2। फिर मैंने पुट किया x नू 2, तो y कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 4। अगर मैं पुट किया x नू 3, तो y कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 6। अगर पुट किया x नू 4, तो y कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 4 8। सो ऑन जिन्ना मर्जी पुट कर सकते हो। ठीक है, हुण अगर मैं इवें टेबल बनावा, अगर आप टेबल बना के देखिए राजे, एक्स वाई, 1 वैल्यू पुट की तो वाई 2 आया, 2 वैल्यू पुट की तो वाई 4 आया, 3 वैल्यू पुट की तो वाई 6 आया, 4 वैल्यू पुट की तो वाई 8 आया। जदों एक्स दे विच एक एक एडिशन हो रही है, एक एक वैल्यू चेंज हो रही है, तो अपने को वाई दे विच कितना चेंज आ रहा है? 2 2 का चेंज आ रहा है राजे, इक्वल चेंज आ रहे हैं। ठीक है, जदों एक्स दे विच आपां 1 1 का चेंज लिया रहे हैं, तो साडे कोल वाई की आ रहा है बच्चे? वाई दे विच 2 2 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वाई है जो एक्स के अकॉर्डिंगली किवें वेरी कर रहा है? 2 दे मल्टीपल दे नाल। ठीक है, ऐदा वेरी कर रहे हैं ना कि अगर आप एक्स के विच एक वैल्यू इनक्रीज कर रहे हैं, तो वाई दे विच 2 2 वैल्यू इनक्रीज हो रही है। ठीक है, बट हुण ये तो चलो बहुत सौखी जी कैलकुलेशन है, यदा तो आप कढ़ सकते हैं कि हाँ ऐदा चेंज आ रहे हैं जी। बट हुण कई कैलकुलेशनस बहुत औखियां होंदियां ने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 9x प्लस 5x, कुछ इस तरह नाल, है ना। तो उन्होंने इक्वेशन के आप इदा पुट कर करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाऊगा ना। उस चीज़ के लिए आप की किया होया है? डेरीवेटिव बनाया हुआ है। ठीक है, देखना कि एक वेरीएबल दूजे वेरीएबल के अकॉर्डिंगली किमें चेंज हो रहा है, वाई एक्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को किमें चेंज कर रहा है। ठीक है, एक वेरीएबल, ये वेरीएबल ने ना अपने को वाई ते एक्स, जो जो एक्स भरांगे वाई उमें उमें निकल के आऊगा। ठीक है, तो एक वेरीएबल दूजे वेरीएबल के अकॉर्डिंगली किमें चेंज हो रहा है, ये सानू की दसूगा? डेरीवेटिव दसूगा। ठीक है, एक होर चीज़ होंदी है डेरीवेटिव दे विच, वो की है? आ तो मैं तुहानू कह ही दिता कि एक वाई है, वाई किहदे अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है? एक्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है।
ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 0.1 ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ x ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ x ਸੀਗਾ 2 ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 0.1 ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਸਮॉल ਚੇਂਜ, ਇਹ ਸਮॉल ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮॉल ਚੇਂਜ ਆਇਆ 0.1 ਦਾ, ਤਾਂ y 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ? y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, y 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਗਾਈਏ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਦਿਖੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ x 2 ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 0.1 ਮਾइनस कर दिए, छोटी जी वैल्यू इस माइनस कर दिए, तो ये की रह जाऊगा 1.9 रह जाऊगा ना, है ना। तो जेड़ा इंक्रीमेंट है, जेड़ा स्मॉल चेंज ले रहे हैं आप, इस दे विच डेल्टा है जेड़ा वो नैगेटिव च है, ठीक है, और एक्स दे विच चेंज हो रहा है ना, तो आप एक्स पा देंगे हैं नाल, जिहदे विच चेंज आ रहा बच्चे वो नाल चीज़ पा देंगे हैं, ठीक है। सो जेड़ा आ डेल्टा वर्ड है ना, एक किनू रिप्रेजेंट करता है कि चेंज आ रहा है, स्मॉल चेंज आ रहा है, किस दे विच आ रहा है, एक्स दे विच आ रहा है, ठीक है। हुण अगर मैं गल कवां कि जेड़ा वाई है वो एक्स दे अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है ना, एक्स की वैल्यू भर रहे हैं तो वाई च चेंज आ रहे हैं ना अपने को। तो अगर स्मॉल चेंज आप एक्स दे विच कर रहे हैं तो वाई दे विच भी तो चेंज आ रहे हैं अपने को, ठीक है। जेड़ी रेशो बच्चे आ दस्से आपां नूं कि एक्स दे विच स्मॉल चेंज लियान नाल वाई दे विच जिन्ना स्मॉल चेंज आ रहा है उन्होंने आपां कह दिंदे डेरिवेटिव, ठीक है। इनू एवें भी लिख दिंदे हैं, इनू एवें भी लिख दिंदे डी वाई अपॉन डी एक्स। With every small change in x there is some change in y, ठीक है, तो उसनों आपां की कह दिंदे डेरिवेटिव कह दिंदे हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट होवे चाहे वो माइनस हुंदा पिया होवे, ठीक है, तो उन्होंने आपां की कह दिंदे डेरिवेटिव कह दिंदे। समझ आ गई ये चीज़ माड़ी जी? अगर मैं डेफिनेशन रीड करा तो की होएगा, द क्वांटिटी, इंक्रीमेंट की हुंदा बच्चे, इंक्रीमेंट की है अपने कोल क्वांटिटी है बाय विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस इज कॉल्ड एन इंक्रीमेंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज होएगी अपने को, ठीक है, जो आप कुछ माड़ी मोटी दे विच एडिशन या सबट्रैक्शन करांगे, और ये नैगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, जिवें मैं तुहानूं दस ही दिता है ना। ये है, इस तो बिना डी वाई बाई आह तो हैगा, बट इत्थे की है डी आह है ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, बट इत्थे नाल आपां लिमिट लेनी है, लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जदों बच्चे ये चीज़ जीरो नूं अप्रोच कर रही होएगी तो अपने को सिर्फ वाई का चेंज रह जाऊगा ना, कि वाई दे विच की चेंज आया, आ चीज़ है जिहड़ी डेरिवेटिव है, ठीक है। लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किहदे इक्वल हुंदा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो तुसी ए भी लिख सकते हो, तुसी ए भी लिख सकते हो, ये तो जस्ट मैं तुहानूं उंज दे रही हाँ थोड़ा जिहा ओवरव्यू जिहा चैप्टर का कि है कि इस चैप्टर च क्वेश्चंस करांगे। क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त होने वाले हैं, इसके बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग क्वेश्चंस होंगे हैं डेरिवेटिव दे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो किहदे इक्वल है डी वाई बाय डी एक्स दे। ये डी वाई बाय डी एक्स नूं आपां एफ डैश एक्स भी कह देंगे, क्योंकि आप फंक्शनस किया ना पहला चैप्टर, उसदे विच फंक्शन एफ एक्स हुंदा ना, इनू कह देंगे आप एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव नूं कह देंगे एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये ना इहदियां नोटेशनस ने, या होर इनू की कह सकते हैं आप वाई डैश भी कह देंगे हैं, ठीक है। ये इहदियां नोटेशनस ने, ओके। चलो डेरिवेटिव कढ़ना बच्चे इसके दो वेज ने, ठीक है। एक तो अपने को फस्ट प्रिंसीपल मैथड है, ठीक है, बाकी दूजे नॉर्मल फॉर्मूलाज ने। फस्ट प्रिंसीपल मैथड भी आना चाहिए, कई बार पेपर के मैंशन होंगे कि फस्ट प्रिंसीपल मैथड के नाल कढ़ो डेरिवेटिव, वो बहुत सौखा है, ठीक है, वो बहुत सौखा है। वो मैं थोड़ा स्टैप्स समझा देंगी कि किवें। ये समझ आ गया?
लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किहदे इक्वल हुंदा dy बाय dx दे किहदे इक्वल हुंदा बच्चे f डैश x दे उहनूं आपां y डैश भी कह दिंदे हैं ठीक है। ये डेरिवेटिव है अपना, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव नूं कदे भी लिखोगे तुसीं मोस्टली तो वैसे आप dy बाय dx लिखते हैं ना, फस्ट प्रिंसीपल मैथड दे विच आपां इदां लिखते हैं, वैसे बाकी दे आपां इदां लिखते हैं ठीक है। मोस्टली आपां आ वाली चीज़ यूज़ करते हैं dy बाय dx। ओके गॉट इट बच्चे। चलो अगे आपां शुरू करते हैं। हुण शुरू किहदे नाल करना आपां, हुण होई है अपनी शुरुआत। पहली चीज़ वो की है फस्ट प्रिंसीपल मैथड। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड इस दे स्टैप्स ने बच्चे। पहला की है आपां ने जो फंक्शन है उन्होंने की करना है इक्वल्स टू वाई, वाई की फॉर्म च लिख देना है ठीक है। पुट द फंक्शन इन द फॉर्म वाई, फिर आपां की करना है इंक्रीमेंट लेना है। वाई मान लो फंक्शन है इन दी एक्स दे विच ठीक है, एक्स दे विच मतलब जिवें आपां लिता सीगा ना वाई इज इक्वल टू 2x ठीक है, तो यह एक्स के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहे हैं ना, तो एक्स दे विच अपने कोल वाई की है फंक्शन दिता होया है। तो आपां की करना है जेकर अपने कोल फंक्शन दिता होया है ठीक है, पहला तो उन्होंने लिख देना वाई, वाई इज इक्वल्स टू 2x। जे कल्ला 2x दिता होया ना तो तुसी पहली सब तो पहली चीज़ की लिखनी है, मान लो तुहानूं कल्ला 2x दिता होया है तो तुसी की करना सब तो पहली चीज़ लिखनी है वाई इज इक्वल्स टू 2x कि सानूं फंक्शन है जो वाई की फॉर्म च लिख दो कि हाँ ये किहदे इक्वल है 2x की फॉर्म ठीक है। उस तो बाद सैकेंड स्टैप की है बच्चे, एक्स दे विच आपां की करना एक स्मॉल इंक्रीमेंट लेना है ठीक है। की है जदों एक्स दे विच स्मॉल इंक्रीमेंट लिया आपां डेल्टा एक्स तो वाई दे विच भी चेंज आएगा ना, उस दे नाल वाई की बन जूगा डेल्टा वाई बन जूगा ठीक है। स्मॉल इंक्रीमेंट लेना आपां डेल्टा एक्स, आ की अपने कोल इंक्रीमेंट स्मॉल चेंज जिहड़ा आपां एक्स च ले रहे हैं, तो जो एक्स दे विच स्मॉल चेंज लिया तो उहदे नाल वाई दे विच भी की होएगा स्मॉल चेंज आएगा। तो बाद आपां थर्ड स्टैप की करना है राजे, थर्ड स्टैप करना है कि सैकेंड वाले चो फस्ट माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना आपां ने कि इन्हां नूं सैकेंड एंड 1 नूं ठीक है। सैकेंड वाले चो करना है या लिख दो 1 फ्रॉम सैकेंड। देखो किवें होएगा अपने कोल, तुहाडे कोल y सीगा y इज इक्वल टू 2x, y प्लस डेल्टा y होया, इधर तुहाडे कोल 2x प्लस डेल्टा x हो गया दूजा स्टैप। आ पहला स्टैप है राजे, आ दूजा स्टैप हो गया। तीजा स्टैप की कहंदा है कि इहदे चों ए माइनस कर दो ठीक है, आ 2 है आ 1 है। जदों 2 माइनस 1 किता आपां ने तो की होएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड चो लेफ्ट हैंड साइड माइनस एंड राइट हैंड साइड चो राइट हैंड साइड माइनस ठीक है। 2x प्लस डेल्टा x माइनस 2x ठीक है। ये अपना थर्ड स्टैप सीगा, सबट्रैक्ट करता आपां ने ठीक है। उस तो बाद फोर्थ स्टैप की है साडे कोल, फोर्थ स्टैप की है साडे कोल कि आपां ने डिवाइड करना है बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स ठीक है। डेल्टा एक्स दे नाल दोनों साइड ते की कर देना आपां डिवाइड कर देना है। हुण जिवें इत्थे तां वाई वाई कैंसल हो गया तो अपने कोल डेल्टा वाई आया इज इक्वल टू 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x, ये कैंसल हो गया तो डेल्टा वाई किहदे इक्वल आया 2 डेल्टा एक्स दे इक्वल आ गया ठीक है। तो हुण आ जो चीज़ आई है इहनूं आपां की करना है डेल्टा एक्स के नाल दोनों साइड डिवाइड कर देना, इधर भी तो इधर भी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स फोर्थ स्टैप दे विच ठीक है इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स ठीक है। आ डेल्टा एक्स तो वैसे कैंसल हो गया, कई केसेस नहीं भी होगा ठीक है, या कॉमन कड्डन तो बाद कैंसल होगा। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किहदे इक्वल आ गया 2 दे। हुण सब तो लास्ट स्टैप की है बच्चे, आपां लिमिट लेनी है इसते ठीक है, कि लेनी है लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। मैंने क्या सीगा ना, लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किहदे इक्वल हुंदा अपने कोल डेरिवेटिव हुंदा dy बाय dx दे ठीक है।
लिमिट लई हुण इसकी बच्चे लिमिट ले लो तुसी लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इधर तो सिर्फ 2 ही बचया ठीक है आ चीज़ की होगी साडी डेरिवेटिव आ गई डी वाई बाय डी एक्स कि इक्वल आ गया अपना कॉन्स्टेंट की लिमिट आप पिछले चैप्टर की है कॉन्स्टेंट ही आ जाती है ना तो एक ही आ गया अपना 2 के इक्वल आ गया और सीगा भी जो मैं थोड़ा सब तो पहला चार्ट जा करवाया वो डब्बे जे बना के तो उसके आप किया सीगा ना कि एक्स की वैल्यू अगर आप 1 1 वधा रहे तो वाई कितना चेंज आ रहा 2 2 आ रहा ना तो देखो डेरीवेटिव वही दस रहे हैं डेरीवेटिव वही दस रहे हैं ना डी वाई बाय डी एक्स किमें वेरी कर रहे हैं 2 2 के नाल ठीक है तो डेरीवेटिव इस चीज़ लिए यूज होंगे इदा कढ़ना बच्चे स्मॉल इंक्रीमेंट लेके उन्होंने सबट्रैक्ट करके डेल्टा एक्स के नाल डिवाइड करके फिर लिमिट लेके इनू बोलते हैं आप फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड ठीक है इनू बोलते हैं आप फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड या इस तो बिना डेल्टा मैथड भी कह देंगे ठीक है इस तो बिना होर की कह देंगे इसनू डेल्टा मैथड आके अपने को डेल्टा ठीक है इस तो बिना एक होर नाम है ਇਹਦਾ ਉਹ नाम की है एब इनिशियो स्पेलिंग यही है ना हाँ एब इनिशियो मैथड ठीक है तो डेल्टा मैथड फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड के 3 नाम ने ओके चलो ये सीगा अपना फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड ये मैं थोड़ा एक होर क्वेश्चन करके दिखा दी हाँ किसी भी तरीके नाल आ सकता है थोड़ा डेल्टा मैथड भी कह के आ सकता है फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड भी कह के आ सकता है एब इनिशियो मैथड भी कह के आ सकता है ठीक है जो ऐदा आऊगा फिर तुम आ स्टैप्स फॉलो कर करके करना है समझ आ गए ना स्टेप ओके बच्चे चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन दिंदी हाँ वो करो सॉल्व तुसी जिमें क्वेश्चन थोड़ा ऐदा आएगा एग्जाम्पल 1 है थोड़े बुक दे विच की कह रहे हैं डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है एक्स दे विद रिस्पेक्ट टू इसमें डिफरेंशिएट करना है बाय एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना जो एब इनिशियो आ गया वही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही होंगे ठीक है तो चलो करो आप स्टैप वाइज करांगे स्टैप 1 की कहंदा सीगा स्टैप 1 की सीगा राजे अपने कोल कि पहला इसनू y दे इक्वल ले लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ठीक है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया उसनू नंबर देता आपां 1 फिर की करना सीगा स्टैप 2 की कहंदा सीगा कि आपां उस दे विच की करना है स्मॉल इंक्रीमेंट लेना दोनों साइड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई किदे इक्वल हो जाएगा x प्लस डेल्टा x होल दी क्यूब ठीक है राजे क्योंकि x दे ऊपर क्यूब है तो x च इंक्रीमेंट लिया आपां ने वो की लिया x प्लस डेल्टा x ओदे पूरे दी क्यूब ठीक है इनू नंबर देता 2 तो स्टैप 3 की कहंदा सानू कि सबट्रैक्ट कर दो सबट्रैक्ट 2 -1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੈਫਟ हैंड साइड चो माइनस y प्लस डेल्टा y माइनस y किदे इक्वल आ गई अपने कोल इस चो a माइनस करना है ठीक है x प्लस डेल्टा x जिहदी की होल क्यूब सी माइनस एक्स क्यूब हुण बच्चे a की है ए ओ नहीं है a प्लस b दी होल क्यूब की है ये a प्लस b दी होल क्यूब ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर लगा दो बच्चे उरे फॉर्मूला ये आ तो देखो कैंसिल हो गया
सिर्फ डेल्टा वाई रहिंदा हुंदा इधर, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, ਇੱਥੇ लगा दो एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए है बच्चे, ए बी है, ए बी स्क्वायर। ठीक है, आ गया साडे कोल माइनस एक्स क्यूब भी पे है। देखो एक्स क्यूब तो कट गया है ना, तो अपने को डेल्टा वाई की आ गया, डेल्टा एक्स दी क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3 एक्स डेल्टा एक्स दी स्क्वायर। ये आ गया बच्चे। हुण इस तुसीं देखो अपना फोर्थ स्टैप की कहंदा है, स्टैप 4 की कहंदा राजे कि डिवाइड कर दो डेल्टा एक्स दे नाल बोथ साइड। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो की आया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3 एक्स डेल्टा एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। राजी ये है एलसीएम लिया हुआ एक तरीके नाल, तो कल्ले कल्ले दे नीचे कर दिए, कोई चक्कर तो नहीं हैगा। ठीक है, तो आप इनू कल्ले कल्ले दे नीचे कर देंगे, 3 एक्स डेल्टा एक्स क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस 3 एक्स डेल्टा एक्स दी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, दो कट एक दी कटिंग हो गई, उरे 2 रह गया, सिर्फ एक कट हो गया, उरे 1 रह गया। ठीक है, तो अपने को की आया, ये आया अपने को डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, स्टेप 5 की है राजे अपने को, स्टेप 5 की है लिमिट ले लो, है ना, लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेनी है ना, दोनों साइड बोथ साइड, तो ले लो लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जो बच्चे लिमिट लेंदे हो उरे तो डायरैक्ट सबस्टिट्यूशन करांगे ना आपां, क्योंकि कितने नीचे 0 तो बन नहीं रहा डिनोमीनेटर दे विच, तो जो डायरैक्ट सबस्टिट्यूशन की तुसीं तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, उरे 0 पुट कर दो, जिथे जिथे डेल्टा एक्स दिख रहे हो उत्थे 0 पुट कर दो बस। तो अपने को इधर राइट हैंड साइड पे डेल्टा एक्स का स्क्वायर है बच्चे 0 का स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स इंटू 0, तो अपने को सिर्फ आ 3 एक्स स्क्वायर बचिया ना, कितना आ गया 3 एक्स स्क्वायर। तो अपने को लिमिट इत्थे लिख देंगे लास्ट के विच, लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कि कोल आया 3 एक्स स्क्वायर दे। ठीक है, डेल्टा वाई है बच्चे है कि कोल आया अपने को 3 एक्स स्क्वायर दे कोल आया। ऐदा बच्चे आप फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड दे नाल चीज़ां नूं सॉल्व करना। होप समझ आ गया होएगा राजे, थोनू आ गया होएगा ना, ईजी सीगा बहुत। ठीक है, मैं थोनू 2 क्वेश्चन दिंदी हूँ, तुसीं प्रैक्टिस करियो। ठीक है, घर तो फिर आप अगे फॉर्मूलाज नाल प्रोसीड करते हैं। अगे फिर तुसी अगे आप फॉर्मूलेज बेस्ड करांगे, तो उंज फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड नाल कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड ना बड़ा लेंथी हुंदा है, और जो ज़्यादा उलझवे क्वेश्चन आ जान ना, है ना, ये तो चलो सिंपल जे हैं, उन्होंने विच फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड यूज़ नहीं हो पाता, उसलिए आप की है फॉर्मूले बनाए हैं डेरीवेटिव दे, पर आना तो चाहिए फिर भी ये, है ना, एवें ना होवे कि आंदा ना होवे आपां नूं। तां फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड नाल ही सॉल्व करना। मैं तुहानूं क्वेश्चन दिंदी हां, पहला तो हैगा अंडर रूट एक्स नूं सॉल्व करना, दूजा किनूं सॉल्व करना राजे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स नूं। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स नूं। इसका आंसर बच्चे आएगा, इसका आंसर है जोड़ा वो की आएगा अपने को 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, और इसका आएगा 1 अपॉन 2 एक्स दी 3/2। ठीक है,
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ। सॉल्व करके देखियो बच्चे, सिर्फ उवें ही करना, जस्ट स्टैप बाय स्टैप जिवें मैं थोनू कहा है। 1/2 अंडर रूट एक्स, 1 माइनस है बच्चे, और एक माइनस है, और -1/2 एक्स दी पावर 3/2। ठीक है, सॉल्व करके देखियो इनू फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड दे नाल बहुत ईजीली हो जाएंगे थोड़े तो। ठीक है राजे, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क ने थोड़े, इन्हों करके आईओ। चलो अगे ने अपने कोल फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूलाज करन जा रहे हैं बच्चे अगे आपां डेरिवेटिव्स दे फॉर्मूला। फर्स्ट प्रिंसीपल दे मैथड दे बेस से आपां क्वेश्चन करके देख ले, हुण फॉर्मूला दे नाल क्वेश्चंस करके देखांगे आपां। ठीक है, करने ही फॉर्मूलाज नाल हुंदे हैं वैसे, क्योंकि अगे अगे बहुत डिफिकल्ट लैवल दे क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्होंने एवें तो करन तो रहे तुसीं, है ना। तो हुण आपां करांगे फॉर्मूलाज। ठीक है, डिफरेंसीएशन दे फॉर्मूलाज ने। एक चीज़ याद रखनी है, जिहड़ी चीज़ मैं बार बार बोलांगी, ठीक है, जिते मैं ज़्यादा फोकस करांगी ना, वो चीज़ जरूर ध्यान नाल सुननी है और देखनी है कि मैं क्यों बार बार कह रही हूँ। ठीक है, चलो जदों अपने कोल y इज इक्वल्स टू x दी पावर n है। ठीक है, y किहदे इक्वल है बच्चे, x दी पावर n है। तो अपने कोल उस केस दे विच अपना dy बाई dx की आएगा, उस केस दे विच dy अपॉन dx डेरिवेटिव किहदे इक्वल आएगा राजे, अपने कोल जो पावर है ना बच्चे n नू अगे ले आना है, जो x है वो उवें लिखिया, x दी पावर n-1 कर दी दी है। ठीक है, x दी पावर की कर दी दी है, जो हैगी है उस चो एक घटा दो, एक माइनस कर दी दी है, जो ऊपर पावर है उन्होंने अगे ले आंदा, x दी पावर एक घटा दो। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव किहदा राजे, जो भी थोड़ा बेस आ बेस है ना, आ बेस है राजे अपने कोल। ठीक है, आ की है, पावर है। ठीक है, तो डेरिवेटिव किहदा लेना, आप बेस का लेना है, मतलब बेस मैं पूरा नहीं लिखती, मैं एक्स लिख दी। ठीक है, इत्थे इत्थे बेस थोड़ा की है, एक्स है ना, कल्ला कल्ला एक्स है ना, तो इत्थे कह दो कि एक्स का डेरिवेटिव, एक्स मतलब बेस। मैं ना फोकस क्यों दे रही हूँ इस चीज़ ते, बेस ते, मैं तुहानूं कहा सी ना एक चीज़ ते मैं फोकस देवांगी ज़्यादा। हुण ये तो सिंपल चीज़ है, मैं तुहानूं करके दिखानी है एप्लीकेशन। ठीक है, मान लो तुहाडे कोल क्वेश्चन दिता होया है, आपां जिहड़ा हुणी क्वेश्चन सॉल्व करके हटे फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड दे नाल। ठीक है, आपां नूं y कितना दिता होया सी, एक्स क्यूब दिता होया सीगा ना, y एक्स क्यूब दिता होया सी, x दी पावर n। ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव लईए राजे दा, dy बाय dx लईए, तो की आएगा, n अगे आ जाएगा, x दी पावर n-1, एक माइनस कर देना है, 3 - 1 कितना हो गया बच्चे, 2 रह गया, 3 - 1 2 रह गया ना। चलो ये भी नहीं करते, मैं तुहानूं लिख के ही दिखा दिंदी हाँ, 3 - 1। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव किहदा लेना बच्चे, आपां d अपॉन dx, डेरिवेटिव दा बच्चे साइन की हुंदा है, d अपॉन dx। जे तो y का ले रहे हो तो उरे y लिख दो, जे किसी x के फंक्शन का ले रहे हो तो x के फंक्शन नाल लिख दो। ठीक है, तो d अपॉन dx किहदा लेना बच्चे, आपां बेस का, मतलब x का। आ बेस कितना तुहाडे कोल x है ना, x, जो dx होए तो कैंसल होकर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अपने कोल की आया, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव की आया, y अपॉन dx कितना आया, 3x दी 2, यही आया सी ना अपना फर्स्ट प्रिंसीपल मैथड दे नाल भी। तो अपने कोल उहदा डेरिवेटिव कितना आया, 3x²। गॉट इट बच्चे। ठीक है, हुण मान लो, यही मान लो, मैं उरे थोनू बेस कह रही हूँ ना, कि मैं बेस क्यों फोकस कर रही हूँ। मान लो ही थोड़े कोल की हुंदा, थोनू क्वेश्चन दिता हुंदा, उरे तो थोनू क्वेश्चन आ दिता होया सीगा। हुण मान लो थोनू क्वेश्चन दिता होया
y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2 आ दिता होया थोनू, ठीक है। स्क्वायर भी रहन दो, चलो सौखा जी पानी हले मैं थोनू 5x प्लस 2 दिता थोनू, 5x प्लस 2 दी पावर 3। हाँ हुण थोड़े कोल आह की है बेस ते पावर दी फॉर्म वाला ही क्वेश्चन है ना, y इज इक्वल्स टू बेस दी पावर है ना x दी पावर n, बट x है जो कला x नहीं है, वो 5x प्लस 2 है, ठीक है। तो इस केस दे विच अगर आप डेरिवेटिव लईए dy अपॉन dx, इधर d अपॉन dx किदा राजे 5x प्लस 2 दी 3 दा, पहला इदा लिखना क्वेश्चन नू, d अपॉन dx किदा इधर y दा हो गया, d अपॉन dx इधर इदा, ठीक है। तो एक किदे इक्वल आएगा बच्चे, x दी पावर n वाला फॉर्मूला ला दी इस ते भी, ठीक है। आ की अपने कोल n अगे आ जाएगा, x है जिहड़ा वो की रह जाएगा उसकी पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किदा लेना तुसी बेस दा, हुण बेस की है बच्चे आह है ना, उत्थे तो कल्ला एक x सीगा बेस थोड़े कोल, इत्थे बेस की है आह है, इत्थे बेस की है आ सारा बेस आ की है पावर, ठीक है। तो बेस आह है ना, तो एदा डेरिवेटिव लो अलग तो, ता करके मैं फोकस दे रही सी ज्यादा बेस ते, इनटू डेरिवेटिव किदा बेस दा, जो भी बेस थोनू दिता होएगा ना, जदों x दी n दा फॉर्मूला आपां यूज करना है ना, तो जो बेस दिता ओदा अलग तो डेरिवेटिव नाल लेना है, ठीक है जी। तो ये तो आ गया अपना 3 5x प्लस 2 दी कितनी होगी 3 माइनस 1 2 इनटू जो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ਲਾਉਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ डेरिवेटिव ਲਈਦਾ ना कोई फंक्शन ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ लिमिट ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ना, कोई फंक्शन fx पे है नाल gx पे है, उन्होंने तो लिमिट लगा रहे हैं प्लस च पे ने fx प्लस gx, तो कल्ले कल्ले तो लिमिट लगा देंगे सी ना, लिमिट ऑफ fx ते फिर प्लस लिमिट ऑन gx ते, ऐदा ही डेरिवेटिव इदा प्लस इदा, ठीक है, अलग अलग ले लईदे हुंदे हैं, किवें d अपॉन dx किदा 5x दा, ठीक है, प्लस d अपॉन dx किसदा बच्चे 2 दा, ओके राजे। 3 5x प्लस 2 दा स्क्वायर इनटू आ 5 है बच्चे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो अगे ले आईदा, चाहे लिमिट होवे चाहे डेरिवेटिव होवे, कॉन्स्टेंट चीज़ अगे ले आई दी हुंदी है, आपां सिर्फ x दी फॉर्म दे विच फंक्शन रखी दा, तो कॉन्स्टेंट आपां अगे ले आए तो डेरिवेटिव किदा होएगा x दा प्लस इधर की है डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट दा, ठीक है। 3 5x प्लस 2 d2 इनटू आ तो बच्चे कैंसिल हो गया 5 आ गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होंदा है 0, वो तो 0 हो गया बच्चे, प्लस 0 करोगे तो 5 ही आ जाएगा। आह देखो आ हुण तीनों चीज़ां मल्टीप्लाई च पईयां ने, तो 5 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कर दिए 15 5x प्लस 2 दी स्क्वायर, समझ आया। ऐदा करना राजे आपां, ठीक है, जदों बेस दिता होवे मतलब बेस दी पावर है कुछ, ठीक है, तो उहदे कोई केस दे विच आपां डेरिवेटिव किवें लेना है, पावर अगे आ जाएगी, जो भी बेस है उहदी पावर एक घटा दो, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किहदा लो जो भी बेस दिता होया तुहानूं, ठीक है, उहदा डेरिवेटिव लो। उस तो बिना एक दो फॉर्मूला होर करवांदी है मैं तुहानूं, एक तो बच्चे कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हुंदा है, ठीक है, ये याद ही कर लियो तुसी कि जदों भी कोई कांस्टेंट चीज़ आ जाए ना, जेकर नाल एक्स उक्स नहीं लगे होया, जिवें कल्ला 5 है कल्ला 5 है कल्ला 100 है, इन्हां दा अगर आपां डेरिवेटिव लेन भी लगांगे, कांस्टेंट है ना बच्चे एदा अगर आपां डेरिवेटिव लवांगे भी 5 दा लवांगे या डेरिवेटिव आपां 100 दा लवांगे, तो वो की आएगा 0 आएगा, ठीक है। लिमिट दे विच की हुंदा सी कांस्टेंट दी लिमिट, कांस्टेंट खुद ही आंदा सी, बट डेरिवेटिव च इदां नहीं है, डेरिवेटिव दे विच कांस्टेंट दा डेरिवेटिव की आंदा अपने कोल 0 आंदा, क्योंकि उहदे नूं कोल x है ही नहींगा जिहदा आपां डेरिवेटिव लवांगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो आह है, जदों फंक्शन दे विच x नहीं है ना, सैकेंड फॉर्मूला की है y इज इक्वल्स टू a,
ए की है राजे अपने को उरे, ए की है मेरे को उरे कांस्टेंट, कांस्टेंट है, इस दे विच एक्स है ही नहींगा। जदों y कांस्टेंट दे इक्वल है तो ओदा dy बाय dx की आएगा, dy बाय dx अगर आप डेरिवेटिव लिया तो d अपॉन dx किदा आ जाएगा कांस्टेंट दा, ठीक है, कांस्टेंट दा, तो किदे इक्वल हुंदा है, 0 दे इक्वल हुंदा है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, याद रखना है, कांस्टेंट दा डेरिवेटिव की हुंदा अपने कोल 0 हुंदा है। उस तो बाद अपने कोल की चीज है राजे, थर्ड फॉर्मूला है, ओ की है कि y अगर x दे इक्वल है, ठीक है, सिर्फ x है, x है कल्ला, तो ओदा डेरिवेटिव की आएगा बच्चे, x दा डेरिवेटिव हमेशा 1 आंदा हुंदा है, d अपॉन dx किदा x दा, आ देखो कटिंग होएगी 1 आ जाएगा ना, x दा डेरिवेटिव हमेशा 1 आंदा हुंदा है, कांस्टेंट दा डेरिवेटिव 0 आंदा हुंदा है, x दी पावर आंदा हुंदा है n x दी n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। तीन फॉर्मूले क्लीयर ने, ये तीन फॉर्मूले बेस ने डेरिवेटिव दा, ठीक है, ये तीनों दे तीनों फॉर्मूले बच्चे की ने, बेस ने डेरिवेटिव दा। इस फॉर्मूले ने मैं थोड़ा होर एक्सपैंड करके लिख दिंदी हां, आ वाला जिहड़ा थोड़ा, ठीक है, इत्थे साइड ते लिख दी हां, इत्थे साइड ते नाल लिख दिंदी हां कि अगर y जिहड़ा हैगा वो की है ax प्लस b दी पावर n है, ठीक है, जदों y थोड़ा की है ax प्लस b दी पावर n है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b दी पावर n, ठीक है, तो डेरिवेटिव की आएगा साडे कोल, तो डेरिवेटिव की आएगा dy अपॉन dx की आएगा, n अगे आ गया, ax प्लस b दी पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव किहदा लेना बच्चे तुसी, बेस दा, ठीक है, ये बेस आ, तो बेस दा डेरिवेटिव की आ जाएगा ax प्लस b, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव लिया, जो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव लओगे आ तो चीज़ कांस्टेंट है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ x है नहींगा, ये तो होगी 0, तो अपने को ਇਹਦਾ डेरिवेटिव की रह जाएगा, ax का डेरिवेटिव की आएगा बच्चे, कला a आ जाएगा ना, कांस्टेंट अगे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 हो जाता है, तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ भी लिख सकते हो कि की आएगा जे इदां होवे, वैसे तो ਤੁਸੀਂ आ चीज़ याद रखनी है, आहा, ठीक है, या ਤੁਸੀਂ ये भी लिख सकते हो कि a आ गया ना अगे, ax प्लस b दी n माइनस 1, जे करना है तुसी इदां भी याद कर सकते हो। वैसे मैं थोनू की प्रैफर करूँगी राजे, तुसी आही चीज़ याद रखियो कि जदों अपने कोल बेस की पावर n है तो n अगे आ गया, ठीक है, बेस की पावर घटा देनी है एक, इंटू डेरिवेटिव बेस का आपां अलग तो लेना, ठीक है। तो ये तीन क फॉर्मूले जिहड़े बहुत मेजर फॉर्मूले हैं, बहुत मेन फॉर्मूलाज ने अपने कोल डेरिवेटिव दे, ठीक है। इस तो बिना होर भी फॉर्मूला ने, वो मैं लिखवानी है थोनू। ये तीन हो गए चंगी तरह नाल, हो गए ना राजे, अगे आपां करदे हां होर फॉर्मूलाज। अगर अपने कोल पिया हैगा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स है बच्चे, अंडर रूट का मतलब की है, इनू आप एवें भी कह सकते हैं एक्स दी हाफ, पावर हाफ है ना एक्स दी अपने कोल, ठीक है, जो अपने कोल एक्स दी पावर हाफ है तो आप इहदा डेरिवेटिव किवें लेना, dy बाय dx किहदे इक्वल होएगा अपने कोल 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव किहदा राजे, बेस दा, जो भी थोड़ा एक्स है बेस, आ बेस है ना बच्चे, तो कल्ला अंडर रूट है, मान लो यही थोड़े को हुंदा 2x प्लस 5 दी पावर, मतलब पावर 1/2 या अंडर रूट, तो उसके केस दे विच बेस का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का लेना सी ना तुसी, तो वो चीज़ मैं नाल नाल आह चीज़ लिखूंगी भी एंड दे विच सब तो लास्ट च बेस का डेरिवेटिव तो लेना ही लेना, ठीक है। और जेकर तुसी इसनू करना भी चाहो ना राजे, तो उस नाल भी हो जाऊगा x की पावर n दे नाल, n थोड़ा अगे आ गया, 1/2 थोड़ा अगे आ गया, तो x की पावर 1/2 माइनस 1,
ਜਦੋਂ 1/2 -1 ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1/2 -1 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 - 2/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1/2 ਆ ਗਿਆ ਨਾ -1/2 मतलब नीचे नीचे अंडर रूट आ गया ठीक है होया निकलिया ये भी उसी चो ही है मेन फॉर्मूला तो आही है मेन बेस का फॉर्मूला आही है सारी सारी नीव ही आह है डेरीवेटिव की ठीक है उस तो बाकी सारे इदा निकली जाएंगे बट ये थोड़ा जा आ जाता अंडर रूट वाला है ना ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1/2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਬੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y = log x ਹੈ log x ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ dy by dx ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/x log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/x ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜੇ ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ x ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/x ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ x ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਮੈਂ log x ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ log 2x + 5 ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਲੈਂਦੇ 2x + 5 ਦਾ ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ y = e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dy by dx ਕੀ ਆਏਗਾ dy by dx ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ e ਦੀ x ਇਨਟੂ d/d x ਕਾਹਦਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ x ਦਾ ਜੋ ਵੀ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਉਰੇ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 2x + 5 ਹੁੰਦੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x + 5 ਤਾਂ ਉਰੇ 2x + 5 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ x 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ x 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਈਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਆ x ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ x ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲੇ x ਦਾ ਗॉट इट ਉਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ e ਦੀ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ e ਦੀ x ਆਪ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ e ਦੀ x ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ y = a ਦੀ ਪਾਵਰ x a मतलब ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਦੀ x ਹੈ 100 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ a मतलब कांस्टेंट a ਦਾ मतलब क्या है अपने कोल कांस्टेंट एग्जाम्पल 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ a ਦੀ x log x log ਪਾਵਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ a ਦੀ x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ log x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਆ x ਦਾ ठीक है आ जो भी अपने को x दे विच फंक्शन है ओदा डेरिवेटिव ठीक है जी जो भी x दे विच फंक्शन है ओदा डेरिवेटिव ठीक है इस तो बाद अपने को ना ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस दे फॉर्मूलाज ने वो आपां हले नहीं करांगे वो आपां जदों ट्रिग्नोमैट्रिक चैप्टर अपना अलग तो ठीक है फंक्शंस वाला आएगा उदों डेरिवेटिव्स दे फॉर्मूले उदों कर लांगे फिलहाल तुसीं आ वाले याद रखो नोट डाउन कर लो इन्हों ये बहुत जरूरी फॉर्मूलाज ने और जेकर रीकैप कर करके सुनना भी पिया प्लीज़ बच्चे वीडियो में बार बार तो सुन लियो क्यों क्योंकि ये फॉर्मूलाज आते होंगे तो तुसी क्वेश्चंस कर पाओगे ठीक है कुछ भी नहीं है बहुत ईजी ने आप करांगे बाकी नाल नाल ना थोनू क्लीयर होंदे जाणगे चलो हुण आपां ना लाइन बाय लाइन फॉर्मूलाज ते एप्लीकेशनस लगा के देखते हैं क्वेश्चंस करते हैं मतलब इन्हां दे बेस पे ठीक है सब तो पहले तो इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ
ठीक है डेरिवेटिव्स का। ताई मैं इन्हू सब तो उपर लिखिया सी राजे, कॉन्सटेंट वाला भी जद कि है ना कॉन्सटेंट का डेरिवेटिव 0 हुंदा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हुंदा है, उन्होंने तो भी उपर मैं इसनू तां ही लिखिया क्यों, क्योंकि ये जरूरी बहुत है राजे फॉर्मूला। कह लो कि डेरिवेटिव की नींव आ, जिथे किते भी डेरिवेटिव यूज होगा चाहे वो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन च होवे जिवें मर्जी होवे उत्थे ये फॉर्मूला आ ही जाता है। ठीक है चलो पहला क्वेश्चन है साडे कोल एक्स दी पावर 100 एक्स दी पावर कितनी है साडे कोल 100 है। ठीक है तो पहला सब तो पहला स्टेप की है राजे, इसनू लिख लो y इज इक्वल्स टू एक्स दी पावर 100। समझना है पहला, समझना है बच्चे, देखना है कि आप इनू लिखना किवें है। ठीक है इनू पेश किवें करना है क्वेश्चन। पहला तो इनू लिख लो कि y इज इक्वल्स टू एक्स दी पावर 100, फिर डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड है ना, ता फिर उस तो बाद की अपने को dy अपॉन dx। डिफरेंशिएट का साइन बच्चे की होंगे d अपॉन dx, इधर y पे है तो d अपॉन dx की y दा, इधर d अपॉन dx की बच्चे ए चीज़ का x दी पावर 100 दा। ठीक है हुण dy अपॉन dx किदे कोल आ गया बच्चे x दी पावर n हो गया ना, x दी पावर n आ गया ना, थोनू दिख रहा है तो एक ही आ गया x दी पावर n, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ n x ਦੀ n-1 ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेस का। बेस की है हुण अपने को कल्ला x ही है। ठीक है आ बेस आ ओदी पावर आह की है राजे कोल बेस, आ की है ओदी पावर। लो मैं लिख भी दिन्नी आ की है साडे कोल बेस, आ की है पावर। ठीक है तो अपने कोल की आएगा n अगे आ जाएगा x दी पावर n-1, एक माइनस कर दी दी है जस्ट 100 चो एक माइनस गया 99 इंटू डेरिवेटिव किदा राजे बेस दा, बेस की है थोड़े को कल्ला x है ना, कल्ला x बेस कल्ला x है तो बच्चे x दा डेरिवेटिव तो 1 हुंदा, मैं तुहानू लिखवा ही दिता। कॉन्स्टेंट दा डेरिवेटिव 0, x दा डेरिवेटिव 1, ये तो याद ही कर लो तुसी। ठीक है कॉन्स्टेंट दा डेरिवेटिव क्या है 0 और x दा डेरिवेटिव 1। ठीक है तो अपने को आंसर की आया इहदा 100 x दी 99 dy बाय dx। आ बच्चे साडा की है लिखण दा वे आ, इहदे विच मैं तुहानू आ थोड़ा जिहा एक्सट्रा लिखता ना भी dy बाय dx हुंदा अपने को डिफरेंशिएट डेरिवेटिव दा है ना। वैसे आह चीज़ है जिहड़ी तुसी करनी है क्वेश्चन नू ऐदां रिप्रेजेंट करना है। ठीक है इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले ते बेस्ड दूजा क्वेश्चन करते हैं आपां की है साडे कोल दूजा क्वेश्चन की है x दी पावर -9। ठीक है x दी पावर की है अपने कोल -9 है तो पहला की करो इसनू लिख दो y इज इक्वल्स टू x दी पावर -9 इस फॉर्म च लिखता, फिर की करना है डिफरेंशिएट करना है d अपॉन dx कादा इधर y दा, इधर d अपॉन dx किसदा राजे x दी पावर -9 दा। ठीक है इधर तो dy बाय dx ही चली जाऊगा, dy बाय dx किदे इक्वल है बच्चे x दी पावर n। हुण पावर है जिहड़ी माइनस चा, इत्थे चीज़ थोड़ी जी ध्यान च रखनी आ, जदों पावर पहले ही माइनस चा तो माइनस माइनस की हो जाता प्लस हो जाता ना। माइनस दे केस दे विच, माइनस दे केस दे विच जदों पावर पहले ही माइनस चा, ठीक है तो पावर दे विच की हो जाता है माइनस एक ऐड करांगे तो माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस आ जाएगा, उस केस दे विच पावर एक बढ़ेगी क्योंकि नैगेटिव इधर नूं वधदा जांदा है ना घटदा जांदा सॉरी -2 -3 -4 -5 है ना। तो इत्थे करके देखो यार राजे -9 अगे आ गया n अगे आ गया x दी पावर -9 -1 इंटू डेरिवेटिव किदा राजे बेस दा, बेस दा थोड़े कोल आही है x है ना, x दा डेरिवेटिव तो 1 ही आ जाएगा। ये आ गया -9 x दी -9 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया कितना आ गया -10।
ठीक है, ये थोड़ा की आ गया आंसर आ गया। तो dy बाई डी एक्स कितना आया साडे कोल -9 x दी पावर -10। समझ आ गया राजे। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, -1 ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਵੇਂ ਵੀ -1 ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ प्लस हो गया। ठीक है राजे, ये चीज होगी राजे ये चीज। हुण अगला क्वेश्चन करते हैं आप इसी बेस पे, इसे फॉर्मूले दे बेस पे अगला क्वेश्चन है साडे कोल। हाँ ये चीज देखो राजे, ये चीज मैं तुहानूं समझा दिंदी हां। वैसे ना ये अपनी छोटी क्लासां दा बेस है जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन आन लग्या, बस उहनूं लिखण दा ढंग आना चाहिए अपने कोल। तुहाडे कोल की दिता होया, थर्ड क्वेश्चन दिता होया एक्स स्क्वायर, इत्थे 3 है, उत्थे की है बच्चे 3 है अंडर रूट दे। इत्थे भी लिख सकते हैं या इनू इत्थे लिख देंगे। ठीक है, देखो एवें लिखा होया। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है जे तो बच्चे कला अंडर रूट हुंदा, कला अंडर रूट हुंदा, उरे नहीं भी कुछ लिखा हुंदा, ओहदा मतलब की हुंदा कि उसकी पावर 1/2 है। ठीक है, पावर 1 हो जाती है। जदों तुहाडे कोल उरे एवें लिखा होया, उरे 3 लिखा होया, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹਦੀ पावर कितनी है बच्चे 1/3 होगी। ठीक है, बट इस क्वेश्चन च नाल एक एडिशन है, वो एडिशन की है अपने कोल उरे 2 है, उरे 2 भी तो है ऊपर, तो क्वेश्चन किवें सॉल्व करना। ठीक है, उरे कुछ भी आएगा थोड़े कोल, मान लो उरे x दे उरे 5 लिखा होया है, तो ओहदा मतलब है कि x दी 1/5। मान लो उरे x दे 6 लिखा होया, एहदा मतलब है x दी 1/6। ठीक है, 1/6 पावर 1 हो जाती है वो। ठीक है, हुण इस क्वेश्चन दे विच की करना, इसनूं पहला सॉल्व करो, पहला इसनूं लिखो ढंग दे नाल। x दी 2 है, ओदी पावर की है 1/3 है ना। देखो बच्चे 2 × 1/3, आह इन्हां दा मतलब हुंदा पावर्स आपस च मल्टीप्लाई हो जांदी है। पावर दी पावर होवे ना, ओहदा मतलब है कि आपस च मल्टीप्लाई हो रही है। 2 नूं 1/3 नाल मल्टीप्लाई कितना कितना आ गया 2/3 है ना, 2/3 आ गया ना अपने कोल। तो इनू आप की लिख सकते हैं, इदा लिख सकते हैं x दी 2/3। पहले पावर देखनी सी कि पावर आई की साडे कोल, पावर आ गई। हुण तो फिर फॉर्मूला लगाना है सिंपल, आप x दी पावर n वाला। पहला पावर नूं ना सॉल्व करना सी आपां इस केस दे विच कि की है। देखो क्यूब रूट है बच्चों, 3 है तो 1/3 होगी पावर, इत्थे 2 पिया सी स्क्वायर पिया सी, ये आपस च मल्टीप्लाई हो गए, पावर दी पावर आपस च मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 × 1/3 की हो गया 2/3। ठीक है, हुण लिख दो इसनूं, हुण करो चलो क्वेश्चन सॉल्व। y = x दी 2/3। ठीक है, हुण डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d/dx किदा x दी पावर 2/3 दा। ठीक है, तो हुण फॉर्मूला की है, x दी n दा फॉर्मूला की हुंदा राजे, n अगे आ जांदा अपने कोल, x दी पावर n -1। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव किदा, डेरिवेटिव किदा राजे बेस दा, बेस तो x ही है अपने कोल, कल्ला x है ना। हुण राजे देख लो, रफ दे विच करके देख लो, 2/3 -1 एलसीएम ले आ 3 इधर, 2 - 3 तो कितना आ गया -1/3 है ना। तो x दी पावर कितनी आई -1/3, आ तो अपने को 1 ही आ गया। ठीक है, या इनू वध तो वध आपां की लिख सकते हैं बच्चे, ऊपर नैगेटिव है तो नीचे आके की हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, उपरों आ एवें क्यूब रूट है ना, वध तो वध तुसीं इदां भी लिख सकते हो इसनूं, x दी उरे 3 पा लो, वैसे उरे तक छड्ड दो कोई चक्कर नहीं है, इत्थे तक छड्ड दो, ये ज़्यादा वधिया है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा वो लगता है, इत्थे तक छड्ड दो। 2/3 x दी 1/3 नीचे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर माइनस चाहिए सी, मैं उन्होंने नीचे लेगी, नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। जो नीचे नैगेटिव हो ऊपर ले आया करो, उत्थे पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, लिखन का ढंग है जस्ट,
तो अपने को dy बाई डी एक्स कितना आया, dy बाई डी एक्स कितना आया 2/3 कितना आया राजे 2/3 x दी 1/3 इन्होंने क्यूब रूट की फॉर्म च लिखा हुआ है, कोई चक्कर नहीं, तुम उरे तक एवं भी लिख सकते हो। ठीक है, उस तो अगला क्वेश्चन है राजे साडे कोल वो है x दी -3/2। अगला क्वेश्चन दिता होया है x दी पावर -3/2। ठीक है, ये दिता होया है तो पहला लिख लो इसनू y इज इक्वल्स टू x दी -3/2। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट कर दो d/dx किदा बच्चे y दा, इधर d/dx किदा राजे x दी -3/2 दा। ठीक है, x दी पावर n आ गया ना, हुण n अगे आ गया अपने कोल x दी पावर n -1 इंटू डेरिवेटिव किदा राजे बेस दा, बेस कितना अपने कोल x आ, ये आ गया -3/2 x दी, रफ च करके देख लो -3/2 -1 एलसीएम लिया अगर आपने -3 -2/2 कितना आ गया -5/2 x दी -5/2। वध तो वध ये उरे नैगेटिव है ना बच्चे, पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी -3/2 x दी 5/2। ठीक है, dy बाई डी एक्स अपना आंसर। ठीक है, उरे तक छड्डना है, यही कर दिया करो, कोई चक्कर नहीं है, नीचे लेके पॉजिटिव कर दिया करो 3/2 x दी नीचे लिखती। ठीक है, समझ आ गया, x दी पावर n वाला क्वेश्चन समझ आ गया होना, क्योंकि उसमें आप बहुत ज्यादा अप्लाई कर करके देख लिया। ठीक है, तो ये सीगे जेडे क्वेश्चन सीगे किदे बेस्ड सीगे x दी पावर n दे बेस ते। ठीक है, फिर मैंने जो थोड़ा फॉर्मूले लिखे सी इत्थे साइड ते एक फॉर्मूला जो लिखा सीगा कि जो बेस आ बेस दी पावर n दा ही फॉर्मूला है, बट बेस कल्ला x दी फॉर्म च नहीं है, उरे तो कल्ले बेस थोड़ा x दिख रहे सी ना, मान लो बेस कल्ले x दी फॉर्म च नहीं है, बेस दे विच कुछ हैगा 5x + 3 है 7x + 9 है, कुछ भी ऐदा हैगा। ठीक है, तो उन्होंने किवें करना वो क्वेश्चन करते हैं हुण आपां एक। ठीक है, वो क्वेश्चन करके देखते हैं आपां भी उन्होंने किवें सॉल्व करना है, करना सेम ही है, x दी पावर n वाला ही फॉर्मूला लगना उस भी, बस जो मैं लिख रही हाँ ना साइड ते नाल डेरिवेटिव ऑफ x, बस उस बेस का डेरिवेटिव ले लेना, वो चीज़ ऐड होनी है एक, और कुछ नहीं है उस ईजी है वो भी बिल्कुल। मान लो साडे कोल क्वेश्चन की दिता होया आपां नूं, क्वेश्चन की दिता होया राजे आपां नूं पहला क्वेश्चन है इसके बेस पे 2x + 5 उसकी पावर 11 है। ठीक है, ये भी उवें ही है ना x की पावर n वाला। पहला तो की करो इसनू लिखो, पहला तो लिख लो कि लिख लो y इज इक्वल्स टू 2x + 5 ओदी पावर की है 11 है। ठीक है, 2x + 5 की पावर कितनी है 11 है। आ गया x की पावर n वाला क्वेश्चन है ना, तो डेरिवेटिव ले लो पहला तो d/dx किस दा y दा इज इक्वल्स टू d/dx किस दा राजे दिस थिंग दा 2x + 5 उसकी पावर 11। ठीक है, जदों x की पावर n होवे तो उसका डेरिवेटिव की हुंदा n अगे आ गया x दी n - 1 11 - 1 कितना बच्चे कितना आ गया 10 आ गया ना अपने को, लो लिख दो, लो लिखी दो तुसी 11 - 1 इंटू डेरिवेटिव किदा किदा डेरिवेटिव बच्चे बेस दा, इत्थे बेस आहा है ना तुहाडे कोल, तुहानूं दिख रहा होना कि आ बेस आ बेस आ की है पावर आ। ठीक है, तो बेस का डेरिवेटिव लेना तो बेस कितना साडे कोल 2x + 5 ਇਹਦਾ डेरिवेटिव लो। ठीक है, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव किवें लवांगे राजे 11 अगे आ गया 2x + 5 की कितनी रह गई
10 रह गई 11 माइनस 1 10 हो गई इंटू ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ठीक है d अपॉन dx किसदा 2x ਦਾ प्लस d अपॉन dx किसदा 5 ਦਾ कांस्टेंट ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਆ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ 2x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ d अपॉन dx किसदा x ਦਾ ਹਨਾ कांस्टेंट ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 0 और ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ d अपॉन dx किसदा ਕੱਲੇ x ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੋ 11 2x plus 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 into 2 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 11 multiply 2 2x plus 5 ਦੀ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22 2x plus 5 ਦੀ 10 ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੈ है ना n अगे आ गया उसकी पावर n माइनस 1 करती इंटू डेरीवेटिव जो ਇਹਦਾ ਲਓਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ 2 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 22 2x 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਾਜੇ ਆ 5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ बट ये उस केस दे विच है जदों ax प्लस b है कल्ला मान लो थोड़े कोल क्वेश्चन ही इदां होवे बेस एवें होवे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ओदी पावर 9 होवे है ना ओदी पावर 9 आ जाए फिर ये चीज़ नहीं यूज़ होनी ठीक है फिर उस दे लई तां तुहानूं इदां ही सॉल्व करना पैना तां ही मैं तुहानूं कहंदी हां राजे इदां करो ज़्यादा बैटर रहोगे फॉर्मूला याद ये चीज़ याद होगी ना जदों तुहानूं कि n अगे आ गया x की पावर n माइनस 1 की फिर बेस का डेरीवेटिव लिया बेस का जो डेरीवेटिव हूँ उरे बेस आह है जो बेस का डेरीवेटिव लेना एदा लेना है प्लस एदा कल्ले कल्ले का डेरीवेटिव ठीक है जो प्लस दे विच पई है ना फंक्शन तो कल्ले कल्ले का डेरीवेटिव लईदा हुंदा है पहला फर्स्ट का फिर सैकेंड वाले का फिर थर्ड वाले का जिवें आ फर्स्ट का फिर सैकेंड का फिर थर्ड वाले का जो भी साइन विच हैगे वो प्लस प्लस विच पाते जाओ जिवें मैं उरे करे आ 2x प्लस 5 का डेरीवेटिव लिया ना 2x का डेरीवेटिव लिया प्लस डेरीवेटिव किदा लिया 5 का लेके दिखाया थोनू स्पैशली ये मैं लेके दिखाया नाल इसी करके क्यों क्योंकि आपां जदों प्लस दे विच होवे ना तो डेरीवेटिव किवें लेना पहले फंक्शन का डेरीवेटिव नाल दूजे का डेरीवेटिव ठीक है जे तीन दी फॉर्म च फंक्शन होवे पहले का डेरीवेटिव दूजे का तीजे का विचकार जो साइन ने जिवें इत्थे तां प्लस का साइन सी तां प्लस विचकार जो साइन है गिवन है थोनू वो लगा देना ठीक है तो 2x का डेरीवेटिव इधर 5 का डेरीवेटिव 5 का कांस्टेंट सीगा कांस्टेंट का डेरीवेटिव मैं थोनू कह ही दिता कि 0 हुंदा है ठीक है 2x का डेरीवेटिव जो लाओगे बच्चे तो 2 कांस्टेंट चीज़ अगे आ जाती है डेरीवेटिव सिर्फ किहदा लईदा हुंदा आपां x वाली चीज़ का लईदा हुंदा ठीक है x का डेरीवेटिव की आ गया साडे कोल 1 आ गया जो 2 सीगा वो इहदे नाल मल्टीप्लाई हो गया क्यों क्योंकि ये सारियां चीज़ां आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही हैं तो 2 जो 11 ना मल्टीप्लाई हो गया तो 22 2x प्लस 5 की पावर 10 आ गई अपने को ठीक है राजे ओके हुण एक बेसिक जा करके दिखानी है पहला मैं थोनू ठीक है जिस तो बाद ही थोनू समझ आएंगे वैसे तो थोनू ये वाला भी समझ ही आ गया होना एक माड़ा जा बेसिक जा करके दिखानी है थोनू ठीक है पहला मैं मान लो थोड़े कोल डेरीवेटिव है थोड़े कोल डेरीवेटिव है थोनू y दिता होया 2x प्लस 5 ठीक है इहदा डेरीवेटिव लेना d अपॉन dx किहदा बच्चे y दा इधर d अपॉन dx किहदा 2x प्लस 5 दा तो जो प्लस दे विच पिया ना कल्ले कल्ले दा डेरीवेटिव ले दो d अपॉन dx किसदा 2x दा प्लस d अपॉन dx किसदा 5 दा ये तो कांस्टेंट हो गया है ना ये तो कांस्टेंट है ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2x ਹੈ 2 ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਜੋ ਵੀ x ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ठीक है मान लो ही थोड़े कोल हुंदा क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5
x प्लस 3 ऐदा हुंदा मान लो क्वेश्चन थोड़े कोल ठीक है। तो डेरिवेटिव किवें लेना सी dy बाय dx इधर d बाय dx किधर आ जाए 2x² प्लस 5x प्लस 3 पहला तो ऐदा लिख लेना फिर कल्ले कल्ले का डेरिवेटिव ले दो d अपॉन dx किसदा 2x² दा प्लस d अपॉन dx किसदा 5x दा प्लस d अपॉन dx किसदा 3 दा कांस्टेंट दा कल्ले कल्ले का डेरिवेटिव लेके दिखाई दा हुंदा ठीक है। तो आह इहदा कांस्टेंट दा डेरिवेटिव तो की हो गया साडे कोल 0 5x का डेरिवेटिव किवें लवांगे 5 अगे d अपॉन dx किसदा बच्चे x दा प्लस इत्थे 2 अगे d अपॉन dx किसदा x² दा ठीक है प्लस आ तां की हो गया 0 हो गया आ की हो गया बच्चे ये तो 1 हो गया है ना x का डेरिवेटिव तो 1 हुंदा तो 2x² है राजे x² दा की हो गया x दी पावर n होगी ना एक तरीके नाल आ 2 तो राजे कांस्टेंट है ओ वाला 2 n अगे आ गया x दी पावर n -1 2 -1 कितना रह गया 1 ठीक है इनटू डेरिवेटिव किहदा लैंदे हुंदे आपां बेस दा x दा तो 1 ही आ जाऊगा प्लस 5 ठीक है एदा आंसर की आया अपने कोल 2 × 2 क्यों हो गया 4x + 5 ठीक है। जे तुसी बच्चे थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो तो पता ही की हो जाते हैं हुणे कल्ला बेस x दी फॉर्म च है जो प्रैक्टिस करोगे ना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपां नूं हिसाब ही पै जांदा है कल्ला x है ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆ 2 ਹੈ ਆ 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 4x ਪਾਵਰ 1 ਘਟ ਗਈ ਨਾ x ਇਹ 5 ਹੈ 5 ਦਾ 5x ਹੈ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਰੇ 3 ਹੈ 3 ਦਾ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ 4x + 5 ਆਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ है ना नॉर्मली अगर आप देखिए तो आ वाली चीज़ n मल्टीप्लाई हो गया उरे अगे आके ठीक है 2 × 2 4 हो गया x की पावर 2 - 1 1 रह गई 4x हो गया इसका क्योंकि बेस कल्ला x सीगा तो इधर 5 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया 3 कॉन्स्टेंट वह 0 हो गया कितना आंसर आ गया 4x + 5 ठीक है इदा करना है जो बाकी प्रैक्टिस करोगे ना आपे हथ बह जाऊगा स्टार्टिंग थोड़ा औखा लगता है सबनों लगता है बच्चे स्टार्टिंग औखा सानू भी लग्या होना बट जो हथ बैठ गया फिर तुसी मास्टर्स हो जाते हो ठीक है फिर थोनों कोई बीट नहीं कर पाता फिर थोनों देख के ही पता लग जाता जी अच्छा जी का डेरिवेटिव तो आऊगा ठीक है। चलो हुण मैं थोनों क्वेश्चन दिंदी हाँ आ वाला 3 - 5 x दी पावर 8 ठीक है 3 - 5x दी पावर 8 तो लिख लो पहला कि y इज इक्वल्स टू दिस y इज इक्वल्स टू दिस ना फिर ले लो डेरिवेटिव d अपॉन dx किसदा y दा इज इक्वल्स टू d अपॉन dx किसदा राजे 3 - 5x दी पावर 8 दा ठीक है तो x दी पावर n है x दी पावर n है बच्चे n अगे आ जाता है n अगे आ गया x दी पावर की रह जाती है n -1 8 - 1 की होगी 7 है ना मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किहदा लईदा हुंदा है बेस दा बेस की है राजे 3 - 5x ना 3 - 5x दा डेरिवेटिव लो तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 3 - 5x दी पावर 7 इंटू कल्ले कल्ले का डेरिवेटिव ले लो बच्चे dy dx की दा 3 दा माइनस 5 अगे आ गया राजे कांस्टेंट d/dx किसदा x दा ठीक है ब्रैकेट पा लिया करो बच्चे 8 मल्टीप्लाई 3 - 5x दी पावर 7 इंटू कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया 0 x 1 - 5 ताकि आ गया अपने को 8 मल्टीप्लाई 3 - 5x दी पावर 7 मल्टीप्लाई -5 अब -5 8 ना मल्टीप्लाई कितना कितना हो गया -40 3 - 5x दी 7 क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई पे सी ना तो थोड़ा ये आंसर आएगा इसका -40 3 - 5x दी पावर 7 ठीक है ओके। चलो राज जी बाकी आप क्वेश्चन कल करांगे एक दो क्वेश्चन मैं थोड़ा होमवर्क लिए दे देंगी इस
इस कंसैप्ट के बेस पे। ठीक है, ਉਹ क्वेश्चंस ਤੁਸੀਂ करके आई हो और जिन्ना बच्चे हथ चलाओगे इन्हां दे विच उन्ने वधिया रहोगे। मैं थोनू ना क्वेश्चन सॉल्व करन नू प्रैक्टिस दे लई पा दांगी। ठीक है, इस वीडियो के एंड दे विच ही अपलोड कर दांगे वो आपां। वो क्वेश्चंस करके आइए प्रैक्टिस। वो सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चंस देवांगी, इस तो ज़्यादा नहीं देवांगी। ठीक है, जिन्ने क करें आपां मतलब उसी दे बेस पे होणगे। हुण तुसीं करके की आना घर तो की करके आना राजे 2 + 5x ओदी पावर 5। ठीक है, एक तो आ क्वेश्चन करके आना है, एक करके आना है 5 + 9x ओदी पावर -7/9। ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस करके आइयो। बाकी मैं शीट अपलोड करांगी, जे क्वेश्चंस देवांगी उन्होंने भी प्रैक्टिस करियो। जिन्हों भी कोई भी डाउट होया मैनू कमेंट्स लिख दियो, वो मैं स्पैशली सॉल्व करके दिखा दांगी थोनू उरे। ठीक है राजे, तो प्लीज़ ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करो, कमेंट्स जरूर करया करो। जिदी भी कोई भी प्रॉब्लम होंदी है, कोई भी क्वेरी होंदी है ना, ज़रूर कमेंट करया करो। ठीक है, ओके बच्चे, बाय।